सुधा ने बहुत अच्छे से रिवाइज करके बताई है। थोड़ी सी हल्के से हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जब शिव जी प्रचेतास को बताते हैं कि आप तपस्या करो और मैंने जो प्रेयर्स बोले हैं वो प्रेयर्स बोलोगे तो आपका मन से हर हर तरीके से भय पूरा निकल जाएगा और भगवान की आपको प्राप्ति भी हो जाएगी। उसके बाद प्रचेतास 10,000 साल तक तपस्या कर रहे थे, उसी पौंड में खड़े होके, पानी में खड़े होके 10,000 साल तक खड़े होके शिव जी के प्रेयर्स की चैंटिंग चल रही थी। मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक मंत्र नहीं था। शिव जी ने जो संस्कृत में सारा कृष्ण भगवान का जो ग्लोरिफिकेशन किया है, स्तुतिगान किया है, उसी का रिपीट 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 चल रहा था। तो 10,000 साल तक शिव जी की रुद्र गीता जो है वो प्रचेताओं ने 10,000 सालों तक कंटिन्यूस जाप किया रुद्र गीता। अब यहाँ पे उनके जो पिताजी थे किंग प्राचीन बारी, वो कर्म कांड के यज्ञ कर रहे थे। उनको कई सारी उनकी इच्छाएं मल्टीप्लाई हो चुकी थी। सडनली वो एक ऐसे सैलाब से जा रहे थे अपनी जिंदगी में, जहां पे उनकी इच्छाएं अचानक से बहुत बढ़ गई थी और छोटी छोटी इच्छाएं पूरी कर रहे थे। फिर नारद मुनि जी को बहुत बुरा लग गया। नारद मुनि जी के हृदय में इतना दया भाव है, उनको लगा कि हाय, ये ध्रुव महाराज का जो वंशज है उसका क्या हो गया, इसने तो नारायण भगवान, विष्णु भगवान, कृष्णा की शरण लेनी चाहिए, लेकिन इसने अपनी जिंदगी का क्या बना लिया है। यज्ञ करने में बिजी रहता है, इच्छाएं पूरी करता है, वापस नई इच्छा आती है, नया यज्ञ करता है, हमेशा ऐसे बिजी रहता है। तो इसलिए नारद मुनि जी को बड़ा ही दया आई। वो आए और किंग प्राचीन बारी को बोला कि ये तुम जो भी कर रहे हो, क्या तुम्हें ये सही लग रहा है? डू यू थिंक यू आर डूइंग द राइट थिंग? तो किंग प्राचीन बारी को, राजा प्राचीन बारी को बहुत बुरा लगा और राजा प्राचीन बारी नीचे देखने लग गए। उन्होंने ऐसे नीचे देखा और फिर उन्होंने नारद मुनि जी से कहा, मुझे जीवन का लक्ष्य ही पता नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि मैंने जीवन में करना क्या है, तो मेरी इच्छाओं के पीछे मैं जाता रहता हूँ। फिर नारद मुनि जी ने बोला, वो देखो आकाश में राजन, सारी आत्माएं वहां पे आकाश में खड़ी है। जितनी भी एनिमल्स को, प्राणियों का तुमने बलि दिया है यज्ञ में, वो सारे प्राणी ऊपर आकाश में खड़े हैं और वो वेट कर रहे हैं कि कब तुम्हारी मृत्यु होगी। और जब तुम्हारी मृत्यु होगी, जब तुमने जो उनको दर्द दिया है, वही दर्द वो वापस देने के लिए जन्म लेने का वेट कर रहे हैं। वो अभी तक जन्म नहीं लिया उन्होंने। जैसे ही तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम जहां पे भी जन्म लोगे, वहां पे ये सारी आत्माएं जन्म लेकर आएंगी और तुम्हें इक्वल दर्द देंगी। तो प्राचीनबारी राजा एकदम शॉक थे। उनको इतने सारे एनिमल देखे, क्योंकि 10,000 सालों में बहुत सारे ये किया था उन्होंने, बलि दिया था बहुत सारे एनिमल्स का। तो उनको ऐसे आकाश में बहुत सारे एनिमल्स दिख गए, तो उनको डर लग गया। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देख के नारद मुनि जी ने सोचा कि ये राजा तो डर गया, अब कैसे समझाए उसको। तो उन्होंने बोला, मैं तुम्हें एक कथा बताता हूँ। एक राजा पुरंजन था। वो राजा पुरंजन के साथ हमेशा एक दोस्त रहता था, उसका नाम अभिज्ञात था। राजा पुरंजन घूमने गया, पूरी पृथ्वी पे घूमा, लेकिन उसको एक भी जगह ऐसी नहीं लगी जहां पे वो अपना महल बना के रह सकता है। उसकी अंदर इच्छाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि हर जगह में कुछ ना कुछ कमी लगती थी। फिर वो हिमालय के साउथ में आया। हिमालय के साउथ में उसको भारतवर्ष दिखा। वहां पे एक बहुत ही सजी धजी सिटी दिखी, जिसमें पानी था, गुलाब थे, बहुत अच्छे पंछी थे और बहुत अच्छी मधुमक्खियां भिनभिनाती थी, बहुत फूल वूल थे। और वहां पे बहुत बड़ा मार्केट था, रेस्टोरेंट्स थे, बहुत ज्यादा गैम्बलिंग हाउस थे और बड़े बड़े बंगले थे। तो सारा जो भी खाने पीने की जो अरेंजमेंट होती है, वो सब कुछ था वहां पे। होटेल्स थे, रेस्टोरेंट्स थे, रिजॉर्ट्स थे। फिर वहां पे अलग अलग झंडे लगाए थे डेकोरेशन के लिए। और वहां पे अलग अलग मार्केट्स, हर चीज के लिए अलग मार्केट थे। तो कि जो पुरंजन था, राजा पुरंजन को वो बहुत अच्छा लग गया सिटी। फिर वहां सिटी वो देख रहा था कि इतना सुंदर शहर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उसको एक स्त्री दिखी। वो स्त्री बड़ी सुंदर थी, येलोइश व्हाइटिश कलर की उसकी साड़ी थी और शिमरी शिमरी साड़ी थी। तो शिमरी साड़ी उसने पहनी हुई थी, बड़ी सुंदर लग रही थी और आगे चल के जा रही थी। चलते चलते उसके पाँव के जो पायल थे वो छनकार ऐसे करके आवाज कर रहे थे, तो उसको वो छनकार भी बड़ी अच्छी लगी, उसकी चाल अच्छी लगी। तो राजा पुरंजन को वो देखते ही बड़ी सुंदर लगी। फिर उसने भी पीछे देखा
और देखते ही अपने साड़ी के पल्लू से अपने आप को ढक लिया। ढकते ढकते उसने फेस भी ढक लिया और अपना शरीर भी ढक लिया साड़ी के पल्लू से, और सिर्फ आंखों से ऐसे देखकर स्माइल करके चली गई। तो राजा पुरंजन को लगा ये शायद अपने पति को ढूंढ रही है। तो वो गया उसके पास और उसको पूछा, तुम कहाँ से आई हो, यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम यहाँ की लगती नहीं हो, क्या तुम पार्वती हो, क्या तुम सरस्वती हो, तुम हो कौन, और ये सारे तुम्हारे साथ जो 10 गार्ड्स है वो क्या कर रहे हैं, ये 100 उनके साथ जो पत्नियां है वो क्या कर रही है, तुम्हारे साथ जो सांप है ये 5 सर वाला ये क्या कर रहा है तुम्हारे साथ, तुम एग्जैक्टली कर क्या रही हो, क्या तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए तुम्हारे पिताजी ने ये सब भेजा है। तो वो स्त्री ने ऐसे पीछे देखा और स्त्री ने बोला, मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, मुझे बस इतना पता है कि ये जो 10 पुरुष है और इनकी जो 100 पत्नियां हैं और ये सांप जो है ये सब मेरे रक्षण के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, इनका मैं कहाँ से आई हूँ, किसने मुझे दिया, मुझे तो कोई भी ज्ञान नहीं है। ऐसे करके उसने जवाब दिया। नारद मुनि जी ने थोड़ा सा पॉज लिया। नारद मुनि जी ने सोचा कि राजा पुरंजन सोच में पड़ गए हैं कि ये स्त्री कहाँ से आई है, ये 10 पुरुष कौन है, पत्नियां क्या, इसको भी खुद को भी नहीं पता, इसको बस इतना पता है कि इसके प्रोटेक्शन के लिए ये सारी चीजें हैं। तो फिर नारद मुनि जी ने सोचा राजा पुरंजन को प्राचीन बारी को कुछ समझ में आ रहा होगा मैं किसकी कथा कर रहा हूँ। तो राजा प्राचीन बारी को उन्होंने बताया कि ये कथा तो राजा तुम्हारी ही है, राजा पुरंजन और कोई नहीं, वो तुम हो। अविज्ञात तुम्हारा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला दोस्त कौन है, भगवान है, परमात्मा है, तुम आत्मा हो, तुम्हारे साथ हमेशा एक दोस्त रहता है, वो जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। वो अविज्ञात, अविज्ञात मतलब जो दिखता नहीं है तुम्हारे साथ, लेकिन साथ में रहता है, कभी साथ नहीं छोड़ता, तो वो परमात्मा है। और साथ साथ ये जो स्त्री है, ये स्त्री मतलब ये सुंदर जो शहर तुमने बनाया हुआ है, इस शहर की तुम्हें इतनी ज्यादा महल है, शहर है, इससे तुम्हें इतनी ज्यादा आसक्ति हो गई है, इसकी शहर की चकाचौंधनी तुम्हें बहुत आसक्त कर लेती है। तो वो स्त्री जैसे सुंदर है, शिमरी साड़ी पहनी हुई है, तो शिमरी को नारद मुनि जी ने कहा, ये शिमरी शिमरी मतलब ये सारी शहर की चकाचौंधनी है, शाम के जो लाइट्स लगते हैं, दिन में इतने सारे मार्केट्स भरते हैं, खाने पीना सब बिका जाता है, और बड़े बड़े घर मिलते हैं रहने के लिए, फिर बहुत अच्छे डेकोरेटेड फ्लैग्स रहते हैं। तो ये सजी हुई स्त्री जो है, ये सिटी है ये, और इस कहानी में, और ये सारी तुमने जो सारा शहर बना रखा है, उसमें वो स्त्री के साथ जो 10 पुरुष है, वो तुम्हारे ही 10 इंद्रिय है, और तुम्हारे 10 इंद्रियों में से 10-10 इच्छाएं, मतलब 100 इच्छाएं जो निकलती है, वो सारी 100 पत्नियां हैं इंद्रियों की। तो इतनी 100 तुम्हारी इच्छाएं बार बार उसमें से निकलती है। और ये जो हुडेड स्नेक है, 5 सर वाला जो स्नेक है, 5 जिसके 5-5 सर है, तो ये स्नेक हमेशा आगे आगे उस स्त्री के चलता रहता है। इसका मतलब वो आपके अंदर की शक्ति है, वाइटल फोर्स है। वाइटल फोर्स मतलब हे राजन, तुम्हारे अंदर की शक्ति है। अब वो सांप जहाँ वो प्रोटेक्शन के लिए है, तो तुम्हारी शक्ति जो है वो आत्मा के प्रोटेक्शन के लिए होनी चाहिए, आत्मा की आध्यात्मिकता की प्रोटेक्शन के लिए होना चाहिए, ना कि वो सांप आपको इंद्रियों की इच्छा के अनुसार उसके ऊपर अलग अलग जगह पर लेके जा रहा है। जहां पे वो 100 पत्नियां लेके जा रही है, उसके पीछे ये 10 पुरुष जा रहे हैं। जहां पे ये 10 पुरुष जा रहे हैं, वहीं पे पहले तो वो जो स्त्री है वो किसके पीछे चलती है, सांप के पीछे चलती है। सांप के आसपास 10 पुरुष है, 10 पुरुषों के आसपास 100 पत्नियां हैं। वो पत्नियां कहती है मुझे ये साड़ी दिला दो, मुझे ये गहने दिला दो। फिर पुरुष कहता है चल मैं तुझे खिला दिलाता हूँ साड़ी और गहने। इसका मतलब इच्छाएं कहती है मुझे साड़ी चाहिए, मुझे गहने चाहिए, ये चाहिए। पुरुष कहता है ठीक है चलो मैं दिलाता हूँ। तो उसके पीछे हाथ पैर आंखें, दिन रात मेहनत, पैसा कमाओ, घर बेचो, कार ले लो, खेती बेचो, नया घर ले लो, ये करो वो करो। तो ये 10 पुरुष जो है वो भागते रहते हैं पत्नियों के पीछे। और 10 पुरुषों के पीछे कौन भाग रहा है, तो ये स्त्री भाग रही है, क्योंकि वो स्त्री 10 पुरुष और 100 पत्नियों के बिना नहीं रह सकती। तो वो इंद्रिय तृप्ति की सारी वहां पे पूरी जो दुकान चल रही है, वो इकट्ठे चल रही है इंद्रिय। और उसको ड्राइव कौन कर रहा है, पुश कौन कर रहा है, तो वो सांप है।
अंदर की एनर्जी उसमें जा रही है। तो नारद मुनि जी ने जब ऐसे बहुत अच्छे से राजा प्राचीन बारी को बताया ये सब कुछ, तब राजा प्राचीन बारी को लगा कि मैं समझ ही नहीं पाया कि ये स्टोरी जो बता रहे थे नारद मुनि जी, ये मेरे बारे में थी। ना मैं स्त्री को समझ पाया था, ना मैं सांप को समझ में पाया था, ना मैं सोल्जर्स को समझ पाया था, मैं तो किसी को समझ ही नहीं पाया था। सो नारद मुनि जी बोले, द ब्यूटिफुल मेडन प्रॉमिस द किंग दैट शी विल फुलफिल ऑल हिज डिजायर्स फॉर एंजॉयमेंट। अब उस स्त्री ने प्रॉमिस किया राजा पुरंजन को कि तुम्हारी सारी इच्छाएं मैं पूरी करूंगी। इन अदर वर्ड्स, द ब्यूटिफुल वुमन प्रॉमिस टू अरेंज द सिटी ऑफ 9 गेट्स। अलग शब्दों में देखा जाए तो वो ब्यूटीफुल वुमन है, उसने प्रॉमिस किया कि मैं एक बहुत बड़ी सिटी बनाऊंगी जिसमें 9 गेट्स होंगे। वो 9 गेट में से तुम कभी भी इस सिटी में आ जाओगे और मुझसे मिल सकते हो। वो 9 गेट्स होंगे, 2 आंखें, 2 कान, 2 नॉस्ट्रिल्स मतलब 2 नासिकाएं, एक मुंह, एक जेनाइटल और एक एनस। ऐसे करके ये 10 होंगे, गेट्स होंगे। अभी इससे तुम कभी भी अपनी इंद्रिय तृप्ति कर सकते हो। ऐसे करके स्त्री ने प्रॉमिस किया राजा पुरंजन को कि तुम इस सिटी में कभी भी आ सकते हो। इस तरीके से राजा पुरंजन अपनी नई पत्नी के साथ बहुत सालों तक एंजॉय करता रहा। पुरंजन 9 गेट्स से किसी भी गेट से जाता रहा सिटी में और एंजॉय करता रहा। उसको हैबिट हो गई, फिर धीरे धीरे उसको आदत पड़ गई एंजॉयमेंट की, और उसको पता ही नहीं चला कि इसके परे भी कुछ, इसको छोड़कर भी अलग तरीके का कुछ जीना होता है। तो अभी नारद मुनि जी बता रहे हैं राजा प्राचीन बारी को कि राजा पुरंजन भूल ही गए कि उनकी जो बड़ी सिटी, बड़ा महल जो बनाया गया है, 9 गेट्स जो है, उसके परे भी कुछ जिंदगी होती है, उससे अलग भी कुछ हो सकता है। हर गेट में उसने बस एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट पाया क्योंकि वो राजा था और उसको रोकने वाला कोई नहीं था। नारद मुनि जी ने ऐसे लंबी सांस ली, ऐसे बोला, और फिर राजा प्रचिन को देखा। राजा प्रचिन नीचे देख रहा था। बहुत ही शर्म आ रही थी, एम्बेरस होकर बहुत ही नीचे देख रहा था। उसको समझ में आ गया था कि नारद मुनि जी उसी की बात कर रहे हैं कि राजा कैसे 10 के 10 इंद्रियों से पूरी तरह इंद्रिय तृप्ति किए जा रहा है, और उसको थोड़ा भी ज्ञान नहीं है कि उसने इस शरीर का उपयोग, वाइटल फोर्स का उपयोग कैसे करना चाहिए। उसको ऐसा लगा कि शायद मुझे अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है नारद मुनि जी क्या बोल रहे हैं। तो नारद मुनि जी ने कहा, ओ डियर किंग, डू नॉट थिंक दैट किंग पुरंजन वॉज द विनर। कहते हैं नारद मुनि राजा प्रचिम्बरी को, ऐसे गलती से भी मत समझना कि राजा पुरंजन जो है वो अपनी लाइफ में विनर थे। भले ही उनके पास बड़ी सिटी थी, 9 गेट थे, जब चाहिए वो एंजॉय कर सकते थे, लेकिन वो इस जन्म में तो वो विनर नहीं थे। विनर मतलब अ, जीता हुआ इंसान जो जीत गया है। तो ही वॉज एक्चुअली चीटेड। राजा पुरंजन के साथ एक्चुअल में तो चीटिंग हुई थी। किसने कहा? नारद मुनि जी ने कहा। उन्होंने कहा कि वो इतना ज्यादा अटैच हो गया था कर्म कांड की एक्टिविटीज से कि उससे बाहर कैसे आना है उसको समझ में नहीं आ रहा। वो बहुत ज्यादा आसक्ति हो गई थी, और अपनी वाइफ से वो बहुत ज्यादा अटैच हो चुका था। वाइफ कौन थी? वही 9 द्वार वाला सिटी। तो अपनी वाइफ से उसकी अटैचमेंट बहुत हो चुकी थी, सिटी से अटैचमेंट हो चुकी थी, और उसकी मटेरियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा स्टिमुलेट हो चुका था। तो अभी देखो, मटेरियल इंटेलिजेंस को स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है? हमारा दिमाग यहाँ पे होता है, राइट? तो हम कंटिन्यूअस दिमाग चलाते हैं। बच्चों को पता होगा, जब बच्चे मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं, दिन भर मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं, और रात को सोते सोते कोई एक सम सॉल्व ही नहीं होता, या फिर शाम को 6 बजे बैठे होते हैं, समझ ही नहीं आ रहा था इसका आंसर क्या है। ग्रुप डी का क्वेश्चन होता है, सॉल्व कर रहे हैं लेकिन सॉल्व नहीं हो रहा, सॉल्व नहीं हो रहा। रात को सोते हैं, अचानक से रात को नींद खुलती है, सुबह खुलती है, और उनको लगता है कि हाँ सॉल्व हो गया। इसका मतलब क्या? उनका दिमाग ओवर स्टिमुलेटेड रहता है। इतना इतना ज्यादा वो मोटर को किक लगा के इतना रेस करके छोड़ दिया है दिमाग को कि अब दिमाग ऑटो पायलट मोड पे चलता है। वो चाहे भी तो उस मोटर को बंद नहीं कर सकते।
तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ चल रही है आजकल। जहाँ पे मोटर शुरू हो जाती है, वो सोचते रहते ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, वैसे करेंगे तो वैसे हो जाएगा, इससे अच्छा ऐसे करते हैं। तो इतने आइडियाज 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 कंटिन्यूअस वो मोटर चलती रहती है। अब इतनी चलती है कि वो रात को ना सो पाते हैं, ना खाना खा पाते हैं, ना रेस्ट ले पाते हैं। सुबह उठते हैं तो उसी उसी सोच के साथ उठते हैं, शाम को सोते हैं उसी सोच के साथ सोते हैं। और दिन भर उनको लगता रहता है कि मेरे पास इतना सब कुछ है, लेकिन मैं उस पे कुछ अमल नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ उस पे। तो उनका ये मोटर जो है वो इतना ज्यादा गर्म हो चुका होता है दिमाग का। इसको कहते हैं ओवर स्टिम्युलेशन ऑफ मटीरियल इंटेलिजेंस। मटीरियल इंटेलिजेंस इधर, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इधर। मटीरियल इंटेलिजेंस भौतिकवादी ज्ञान इधर होता है, आध्यात्मिक ज्ञान इधर होता है। तो ये ज्यादा चलना चाहिए और ये थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए। दिन में 8 घंटे यूज कर लिया काफी है, बहुत ज्यादा नहीं उसको दौड़ाना है। घोड़े, कृष्णा के घोड़े भी दिन भर नहीं दौड़ते थे रथ के। अर्जुन के घोड़े भी थोड़ी देर दौड़कर रुक जाते थे। तो वैसे ही कंटिन्यूअस नहीं दौड़ाना है, ऐसे समझना है हमारे शरीर के रथ के ये घोड़े हैं और इनको थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, तो रेस्ट दे देना चाहिए। भक्ति जो होती है वो हृदय का इंटेलिजेंस होता है, कृष्णा का इंटेलिजेंस होता है। तो यहाँ पे नारद मुनि जी ने कहा कि राजा पुरंजन जीता हुआ इंसान नहीं था, वो हारा हुआ इंसान था। भले ही वो बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग पूरा मटेरियल इंटेलिजेंस से कैप्टिवेटेड था। जैसे ही उसके पास एक रथ आ जाता था तो उसको लगता था और एक और बेस्ट रथ बनाना चाहिए, जिसमें बहुत सारे बाण लगे हो। फिर उसको लगता था एक बड़ा प्लेन बनाना चाहिए, जिसमें बाण अपने आप ही निकलते हो, मुझे लड़ाई ना करनी पड़े। ऐसे करके बहुत सारी इच्छाएं उसकी कंटिन्यूअस चलती रहती थी और उसका दिमाग हमेशा गर्म रहता था। तो इसलिए उसको अभी बुद्धि ने, मटेरियल इंटेलिजेंस ने पूरी उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। तो हमें पता नहीं चलता कब हमारा जो ब्रेन है ना, हमारा मस्तिष्क है, हमारे ऊपर कब्जा कब कर लेता है। हमें नहीं, पहले हमें लगता है कि हम दिमाग चला रहे हैं। बचपन में हमें लगता है मैं दिमाग चला रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ, बचपन में ऐसे लगता है। बड़े होके ऐसे लगता है कि दिमाग हमसे काम करवा रहा है, हम हमारे अंदर तो कैपेसिटी नहीं है। लाइक जैसे कुछ लोग होते हैं ना, 24-24 घंटा ट्रक चलाते हैं, या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, हर रोज 12 घंटे 15 घंटे के शिफ्ट पे गाड़ी चलाते हैं। बीच में कुछ 4-5 घंटे ऐसे गाड़ी चलाते हैं जहां पे उनका दिमाग सुन्न हो चुका होता है। 8 घंटे के बाद दिमाग एकदम सुन्न हो चुका होता है। उनको बस पता होता है जो रोड दिख रही है यही रोड ऊपर श्रीनगर जाएगी, यही रोड सीधे पंजाब जाएगी, यही रोड दिल्ली जाएगी, यही रोड कर्नाटका जाएगी। उनको इतने आदत हो गई होती है कि अभी बिना दिमाग लगाए वो बस ऐसे ऐसे स्टेयरिंग चला रहे होते हैं, ब्रेक दबाते हैं। उनका दिमाग सुन्न पड़ गया होता है। तो बहुत सालों बाद पता चलता है कि अब दिमाग शरीर को चलाने लगा है। शरीर ने तो दिमाग को यूज करना कब का बंद कर दिया है। तो दिमाग चला चला के उल्टा ही हो जाता है, दिमाग शरीर को कंट्रोल कर लेता है। फिर लोग उठना चाहते हैं, ऑफिस से उठ के एक्सरसाइज करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, घूमना चाहते हैं लेकिन नहीं घूम पाते, बैठे हुए लोग बैठे रह जाते हैं, और बाहर घूमने वाले लोग घूमते ही रह जाते, उनको मार्ग ही नहीं मिलता कि करना क्या है। सो मटीरियल इंटेलिजेंस अभी उनके हावी हो गया था राजा पुरंजन के शरीर पे। तो राजा पुरंजन को ये तो पता था यज्ञ कैसे करने हैं, इच्छाएं कांस्टेंट जनरेट हो रही थी, वो स्टॉप कैसे करे, उसको समझ ही नहीं आ रहा था। तो नारद मुनि जी ने कहा कि राजा पुरंजन पूरी तरह अपने दिमाग के कंट्रोल में आ चुका था, अब वो उससे बाहर नहीं आ पा रहा। ही लिव टू फुलफिल ऑल हिज डिजायर्स, वो पूरी लाइफ सिर्फ जिया, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए जिया, अपनी इच्छा पूरा है। जैसे आजकल कहते हैं ना, योलो कहते हैं, यू ओनली लिव वंस, ऐसे नए 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 छोटे छोटे बच्चे कहते हैं यू ओनली लिव वंस, ऐसे कहते हैं। नहीं, वंस नहीं, ऐसे होता तो ऊपर इतने सारे एनिमल्स वेट नहीं करते राजा प्राचीन बारी के डेथ की। आप बार बार जीते हो, ऐसा नहीं होता कि आप एक बार जीते हो, आप बार बार जीते हो, बार बार मरते हो, बार बार जीते हो, बार बार मरते हो। ऐसा कभी नहीं होता कि सिर्फ एक ही जीवन मिला है आपको, करोड़ों करोड़ों जन्म मिलते हैं, आगे भी करोड़ों करोड़ों मिलेंगे अगर हरि नाम अच्छे से नहीं लिया ना। तो करोड़ों करोड़ों जन्मों तक बार बार जिएंगे, बार मरेंगे, बार बार जिएंगे, बार बार मरेंगे। तो पुअर राजा पुरंजन,
ही फेल्ट ट्रैप्ड। नारद मुनि जी ने प्राचीन बारी को बताया कि ये पुरंजन बिल्कुल ऐसे लग रहा था उसको जैसे जेल में बैठा हुआ है, उसको अपनी इच्छाएं बंद करना नहीं आ रहा था। तो राजा प्राचीन बारी ने फिर नारद मुनि जी को देखा, आंखों में आंखें डाल के। पहली बार इतनी देर तो राजा प्राचीन बारी जो थे वो नीचे देख रहे थे, और नारद मुनि जी बताए जा रहे कथा, बताए जा रहे, बताए जा रहे। और राजा प्राचीन बारी को लग रहा है मैं कहाँ चुल्लू भर पानी में डूब मरूं। नारद मुनि जी ने तो पूरा मेरा चिट्ठा खोल दिया, मैंने जो जो गलत किया है वो राजा पुरंजन के नाम से पूरा खोल के मेरे सामने रख दिया। इतना ज्यादा एम्बेरेसिंग फील हो रहा था। फाइनली राजा प्राचीनबारी ने आंखों से आंखें मिलाई नारद मुनि जी की। He looked into Narad Muniji's eyes. He could understand that material intelligence keeps one bound to material world. Finally, राजा प्राचीन बारी को प्रॉब्लम समझ में आ गई कि मटेरियल इंटेलिजेंस यूज कर रहा है, इसलिए मटेरियल वर्ल्ड से वो इतना ज्यादा बंधित हो गया है। मटेरियल इंटेलिजेंस उसको, मटेरियल वर्ल्ड जो भी है, यज्ञ की इच्छाएं, जो इच्छाएं है उसको बंद करना है, मटेरियल इंटेलिजेंस को शट डाउन करना पड़ेगा। तो उसको समझ में आ गया था अब मैंने मटेरियल इंटेलिजेंस यूज करना बंद करना है। बहुत यूज किया मैंने, जब मैं ये बंद करूंगा तभी मेरी आसक्ति बनी है, ये पूरे महल से, ये पूरे शहर से आसक्ति बन गई है। तो ये शहर से आसक्ति, मेरे महल से आसक्ति मेरी कम हो जाएगी, लेकिन उसके लिए मुझे अपना दिमाग चलाना थोड़ा बंद करना पड़ेगा। ओनली स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कैन हेल्प यू कम आउट ऑफ इट। तो राजा प्रचिनबरी को पता चला कि अब ये डायरेक्टली बंद नहीं हो सकता। ऐसे नहीं बोल सकते ब्रेन स्टॉप वर्किंग, ब्रेन स्टॉप वर्किंग, ब्रेन स्टॉप वर्किंग। बोलोगे तो भी ब्रेन चलता रहेगा, इतना ज्यादा स्टिमुलेटेड रहता है दिन भर दिमाग यूज करके। तो उसके लिए क्या करना होता है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस डालना होता है। तो जैसे प्रभुपाद के पिताजी थे, दिन भर दिमाग चलाते थे, ये कपड़ा बेचे वो कपड़ा बेचे, इस कपड़े का भाव क्या लगाए उस कपड़े का भाव क्या लगाए, इस परिवार को बेचे उस परिवार को बेचे, इस ठाकुर से बात करे उस ठाकुर से, इस मर्चेंट से बात करे उस मर्चेंट से। दिन भर दिमाग लगाते थे, लेकिन शाम को आकर क्या करते थे, भागवतम खोलते थे और बच्चों के साथ पढ़ते थे। वैसे अपना ये दिमाग को बंद करने का तरीका ही यही है कि अपना स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस अपना यूज करना है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस यहाँ पे तो हार्ट ओवर पावर कर जाता है ब्रेन को, और ऐसी ही जिंदगी जीनी होती है। जिंदगी अगर जीनी है तो हमेशा ही पहले हार्ट आएगा फिर ब्रेन आएगा। कुछ लोग कहते हैं ना, दिल और दिमाग में जब बहुत ज्यादा लड़ाई चल रही है तो किसकी सुननी चाहिए, हमेशा दिल। क्यों, दिल में परमात्मा रहता है, परमात्मा आपको कभी गलत गाइड नहीं करेंगे। एक बार ऐसे हो सकता है कि कोई और इंसान आके गलत बताए, लेकिन परमात्मा जो हृदय से बात करेंगे ना, वो कभी गलत नहीं बोलेंगे। तो जब भी ऐसे कंफ्यूजन होगा, दिमाग की सुने या दिल की सुने, दिमाग की सुने या दिल की सुने, दिल की ही सुननी होती है हमेशा। दिमाग आपको बहुत अच्छे से फॉर्मूलाज बताते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन आप देखो बड़े बड़े लोग जो व्यापार करते हैं ना, वो भी भावनाओं को सोचकर ही व्यापार कर किया जाता है। ऐसे ऊपर ऊपर से उनको लगता है कि वो दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन फाइनली जो निर्णय लेते हैं वो दिल से ही निर्णय लिया जाता है। तो हमेशा दिल और दिमाग की लड़ाई में हमेशा हृदय हृदय पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हृदय में स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस रहता है और दिमाग में मटीरियल इंटेलिजेंस रहता है। मटीरियल इंटेलिजेंस से जो भी निर्णय लिया जाता है आगे जाकर वो बहुत ज्यादा पश्चाताप करने वाला निर्णय हो जाता है, और हृदय से जो निर्णय लिया जाता है आगे जाके पश्चाताप नहीं होता, उससे और कई सारे द्वार खुल जाते हैं आध्यात्मिकता में आगे जाने के लिए। क्योंकि परमात्मा ही आपको उस मार्ग पे लेके गए, परमात्मा ने ही उस मार्ग पे कुछ गड्ढे दिखाए, उस गड्ढे में भी गिरे हम, बाहर आए वापस। परमात्मा नहीं बताया लेफ्ट से जा, यहाँ पे गड्ढा है, अब राइट से जा, यहाँ पे गड्ढा है, अब सीधा जा, अभी लेफ्ट जा, अभी राइट जा। तो परमात्मा गाइड करते हैं, थोड़े से गड्ढे आते गिरते हैं, बाहर आते वक्त भी परमात्मा ही गाइड करते हैं। लेकिन दिमाग बहुत ज्यादा मटेरियल इंटेलिजेंस यूज करके निर्णय लेने वाले जो लोग होते हैं, वो जाते हैं गड्ढे में गिर जाते हैं। अब कौन उनको उठाएगा, अब तब दिल से परमात्मा बोलेंगे भी उठ जा इधर आ जा, इस रोड पे आ जा, लेकिन इसको तो हैबिट ही पड़ गई है, दिल की नहीं सुननी है। दिल कह रहा है कि उठो हेल्दी खाना खाओ, लेकिन मटेरियल इंटेलिजेंस कहता है कभी कभी पिज्जा बर्गर खा सकते हो, उसमें क्या है, इतना भी तो मैदा नहीं होता, 72 घंटे बाद पेट से निकल जाएगा, नहीं निकलेगा तो कैस्टर ऑयल पी लेंगे।
नहीं निकलेगा तो हम कुछ पाचन शक्ति वाली दवाई खा लेंगे। तो ये सब कुछ कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। लेकिन दिल से परमात्मा तो यही बोलेंगे ना कि भाई हेल्दी खा, 3 घंटे पहले जो बनाया हुआ है वही खा, फ्रेश खाना खा, ऐसे फ्रिज में पड़ा हुआ मत खा। तो परमात्मा तो इस रास्ते पे लेना चाहते हैं, लेकिन दिमाग कहता है इट्स ओके, मेडिसिन खाना कोई बात नहीं, मेडिसिन खाना। परमात्मा कहते हैं जरूरत नहीं है मेडिसिन खाने की, तू खाना अच्छे से खा ले। लेकिन दिमाग कहेगा कोई बात नहीं, बीमार पड़ गए तो मेडिसिन खा लेंगे, डॉक्टर साइड में ही रहते हैं, थोड़ी सी जाएंगे उनके पास, मेडिसिन देंगे, ठीक हो जाएंगे। सो दिमाग से जो निर्णय लिए जाते हैं वो आगे जाके थोड़े महंगे पड़ जाते हैं और आनंद नहीं देते। हृदय से लिए गए निर्णय जो होते हैं, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस यूज किए हुए, वो आगे जाकर तकलीफ भी हो तो भी बाहर आने का रास्ता वापस परमात्मा हृदय से ही देते हैं। तो कंटिन्यूअस आपका कांटेक्ट रहता है अपने हार्ट के साथ। तो यहाँ पे किंग प्राचीन भारी ने समझ लिया कि मटेरियल इंटेलिजेंस को, दिमाग को यूज करना बंद करना पड़ेगा, और उसको बंद करने का एक ही तरीका है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को बढ़ाना। और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ाया जाता है? तो हरि कथा सुनकर, कृष्ण भगवान के गुणगान सुनकर। तो अभी राजा प्राचीन भारी को सीक्रेट पता चल गई थी। फिर नारद मुनि जी वहां से उनके सामने से जो है वो निकल गए। जैसे ही राजा प्रचिन को सब समझ में आ गया ये क्या बता रहे हैं, कैसे क्या, सो नारद मुनि जी को लगा कि चलो मेरा काम तो हो गया अभी, अब मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। अब नारद मुनि जी फिर हम थोड़े क्वेश्चन आंसर कर ले क्या? क्वेश्चन आंसर कर ले। ओके माता जी। मुझे बताओ कि फादर ऑफ प्रचेतास क्या कर रहे थे जब प्रचेतास तपस्या कर रहे थे? ए, वो भी तपस्या कर रहे थे, पिताजी जो प्रचेतास के पिताजी थे वो भी तपस्या कर रहे थे। बी, वो अलग तरीके की तपस्या कर रहे थे जिसमें उनकी इच्छाएं पूरी हो रही थी। या सी, वो अपना राजा का कर्तव्य निभा रहे थे। व्हाट वाज, माता जी बी। हाँ बी। क्या? बी, शाबाश। राजा प्रचिन भारी जो थे वो कर्मकांड के यज्ञ कर रहे थे। सेकंड क्वेश्चन, वैदिक यज्ञ करने का डेंजर क्या होता है? ए, जब कोई बार बार वैदिक यज्ञ करता है तो वो कभी भी उसका सवाल ही नहीं उठता कि वो भगवत धाम वापस जा सकता है। बी, वो कभी कभी नरक में भी जाकर गिर सकता है और वहां पे वो वापस यज्ञ करने लग सकता है। या सी, उसपे इंद्र देवता का गुस्सा, उसको इंद्र देवता का गुस्सा सहना पड़ता है, जिससे कि इंद्र देवता उस पे आक्रमण करके आते हैं, क्योंकि उसके अंदर स्वर्ग का देवता बनने की इच्छा जागृत हो जाती है एंड में। माता जी ए। ए, शाबाश, प्री बोल। वैसे तो सी भी करेक्ट है। सबको इच्छा होती है, जो भी यज्ञ कर्म कांड करते हैं ना, धीरे 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 इच्छा चली जाती है कि मुझे भी स्वर्ग लोक का ये बनना है। तभी तो एक इंद्र इच्छा हो जाती है, चली जाती है, द डिजायर गोज अप 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 कंटिन्यूअसली, द डिजायर इंक्रीजेस। हाँ, तो उसमें नहीं था, इंद्र देवता अटैक करके नहीं आए थे। किस पे अटैक कर रहे थे? पृथु महाराज पे। उन्होंने 99 यज्ञ किए थे ना, 100 यज्ञ के वक्त रोक दिया ना उनको ब्रह्मा जी ने। नारद, इंद्र इंद्र देवता हैज ऑलवेज अटैक पीपल हु डू यज्ञ। तो रैथ, रैथ आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर आप कर्मकांड करने लग जाते हो, धीरे धीरे एडवांस होने लगते हो, सक्सेसफुल होते हो कर्मकांडी वैदिक यज्ञों में, तो फिर एक टाइम आता है जहाँ पे आपके मन में अगर इच्छा हो स्वर्गलोक का राजा बनने की, या ना भी हो, लेकिन आप बहुत सक्सेसफुल होते जा रहे हो, तो इंद्र देवता की नाराजगी आपको सहनी पड़ सकती है। जैसे 99 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्र देवता ने बड़ा गुस्सा किया था पृथु महाराज को, वैसे ये भी सच है कि आप भगवत धाम वापस नहीं जा सकते। तो वैदिक यज्ञों के पीछे एकदम बहुत ज्यादा बिजी नहीं हो जाना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन,
Who approached the king to stop him from getting misled by from the path back to Godhead? किसने किंग को अप्रोच किया? वो जो मार्ग चल रहा था प्रचिनबरी को किसने अप्रोच किया? जिस मार्ग पे राजा प्रचिनबरी चल रहे थे वो मार्ग उनको भगवत धाम नहीं ले जाता, ये गलती बताने के लिए किसने अप्रोच किया? विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी या नारद मुनि? नारद मुनि। वेरी गुड, नारद मुनि। राजा प्रचिनबरी की रिएक्शन क्या थी जब नारद मुनि जी ने एडवाइस दिया कि ये सारे यज्ञ बंद करो, ये सारे वैदिक यज्ञ बंद करो? ऐसे नारद मुनि जी ने जब राजा प्रचिनबरी को बताया तब राजा प्रचिनबरी की रिएक्शन क्या थी? उनको बहुत गुस्सा आया, उनको लगा कि वो देवताओं के लिए यज्ञ कर रहे हैं और नारद मुनि जी से देखा नहीं जा रहा। बी, उनको अत्यंत शेम्ड फील हुआ, बहुत ही लज्जा वाली फीलिंग आई उनके अंदर, और उन्होंने नारद मुनि जी को बोला कि आप मेरे गुरु बन जाओ और मुझे आदेश दो। सी, उन्होंने नारद मुनि जी को बोला आप भी आइए, गेस्ट बनिए इन यज्ञ में और प्लीज मेरे यज्ञ में इंटरफियर करना बंद कर दीजिए। माताजी बी। माताजी बी। बी। बी, शाबाश, माताजी बी। जय हरि बोल, वेरी गुड, बी। उनको बहुत शर्म आई अपने आप पर और उन्होंने नारद मुनि जी को बोला आप मेरे गुरु बन जाइए और मुझे इंस्ट्रक्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड नारद डिसाइड टू इंस्ट्रक्ट किंग सो ही वुड अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड फॉर हिम? नारद मुनि जी ने क्या डिसीजन लिया कि राजा प्रचिनबरी को कैसा समझाया जाए जिससे कि राजा प्रचिनबरी सही सही डिसीजन ले ले? ए, उन्होंने राजा को एक स्टोरी सुनाने का निर्णय लिया जिसमें राजा खुद ही मेन हीरो है उस स्टोरी का। बी, उन्होंने माता सरस्वती को प्रे किया और उनको बोला कि मेरी जिह्वा पे आके बैठो और राजा प्रचिनबरी को ज्ञान दो, इंस्ट्रक्शंस दो। या सी, उन्होंने शास्त्रों का रेफरेंस दिया जो राजा कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे और फिर बताया कि जो मार्ग पे वो चल रहे हैं वो बहुत डेंजरस है। माताजी ए। माताजी जय हरि बोल। ए, उन्होंने डिसाइड किया कि एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा जिसमें वो खुद हीरो है तो उसको समझ में आएगा। तो इस तरीके से जब किसी को समझाना होता है और वो डरा हुआ रहता है या उसके अंदर ऐसा तो कुछ था नहीं कि राजा प्रचिनबरी मना करने वाले थे, खुद ही तो शरणागति ले ली थी, तो सीधे सीधे भी बता सकते थे नारद मुनि जी। लेकिन क्योंकि राजा प्रचिनबरी डर गए थे ऊपर की आत्माओं को देखकर तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो मैं स्टोरी फॉर्म में इसको समझाता हूँ, इसको डराना सही नहीं रहेगा। अगर डायरेक्टली बताया कि वैदिक यज्ञ करने वालों की होता क्या है, उनका अल्टीमेटली होता क्या है, अल्टीमेटली वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अल्टीमेटली वो नरक में चले जाते हैं, अल्टीमेटली उनके शरीर को बहुत पीड़ा होती है, फिर वापस जन्म लेकर आते हैं, बार बार पीड़ा में रहते हैं और कभी भी जीतते नहीं है जिंदगी में। सीधे ऐसे बताते हैं ना शास्त्रों का ये देकर, रेफरेंस देकर, और सीधे उनको बताते कि देखो देखो इतने तरीके के नर्क होते हैं, वहां पे यहाँ चटके लगते हैं, यहाँ पे कांटे भोके जाते हैं आपके शरीर में, यहाँ पे उबला हुआ तेल डालते हैं गले में, यहाँ पे तो लोहे की गरम गरम सलाखों से बांधा जाता है, फिर यहाँ पे तवे पे डाला जाता है, ऐसा सब कुछ शास्त्रों के हिसाब से। और राजा प्रचिनवरी ने डर जाना था, इतना डरना था कि पैनिक होकर और एंजॉय करने लग जाते हो। होता है ना कुछ लोग इतना डर जाते हैं कि ज्यादा खाने लग जाते हैं। मतलब किसी को बताओ कि अरे आपको डायबिटीज है तो वो इतना शुरुआत में तो एक हफ्ते तक बहुत डरे हुए रहते हैं, एक महीने तक डरे हुए रहते हैं, एक साल तक कभी कभी हो जाता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक डरते हैं डायबिटीज से, 3 से 6 महीने। 6 महीने के बाद इनका वापस शुरू हो जाता है, कुछ ना कुछ इनको मीठा खाना होता है, इनसे कंट्रोल नहीं होता। फिर मीठा खाने के बाद टेंशन हो जाती है कि मैंने मीठा खा लिया, नहीं खाना चाहिए था, चीनी बढ़ जाएगी, फिर वापस टेंशन में और ज्यादा दूसरे दिन खा लेते हैं, तो ऐसे करके इन लोगों की चीनी बढ़ती रहती है। सो वैसे ही राजा प्राचीनवारी डर गए थे, तो नारद मुनि जी को पता चला डरे हुए इंसान को और डराना सही बात नहीं है। अगर राजा पुरंजन थोड़े से भी या राजा प्राचीनवारी थोड़े से भी ये होते डरते नहीं तो नारद मुनि जी ने शास्त्रों का रेफरेंस देना था। ठीक है, तो हमेशा याद रखना आपके सामने कोई डरा हुआ है
उसको और डराने की कोशिश मत करना, अपनी जिह्वा पे थोड़ा कंट्रोल करना। आपको भले ही बहुत बड़ी सच्चाई पता हो उसके जीवन की कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन डरे हुए इंसान के सामने सच नहीं बोलना चाहिए कभी। डरे हुए इंसान के सामने सच बोलना थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना चाहिए। जैसे विदुर को पता था कि युधिष्ठिर महाराज डर जाएंगे, कृष्णा छोड़ के चले गए हैं, ये सोच कर ही युधिष्ठिर महाराज डर जाएंगे कि अब मैं पूरी पृथ्वी को रूल कैसे करूं, इससे अच्छा तो मैं मृत्यु को चला जाता हूँ। ऐसे डर के वो जल्दी से निर्णय ले लेंगे। तो विदुर ने नहीं बताया युधिष्ठिर महाराज को कि कृष्णा अपने सारे पास टाइम्स रैप अप करके वो लोग चले गए, कुछ नहीं बताया उन्होंने। जब युधिष्ठिर महाराज ने उनको पूछा कैसे है द्वारकाधीश, उन्होंने कहा बस सब ठीक है, आप बताओ आपका राज्य कैसे चल रहा है। तो विदुर ने कंट्रोल किया ना अपने टंग को। वैसे कंट्रोल करने की आदत डालनी है आपको। जब भी पता होता है सामने वाला डरा हुआ है, उसको और नहीं डराना, बहुत सोच समझ के बात करना। हो सकता है तो कोई चीज उससे छुपा देना, लेकिन बताना नहीं सीधे, किसी कहानी के तरीके से बताना, किसी और तरीके से बताने की कोशिश करना, लेकिन सीधे सीधे किसी के सामने से पोल नहीं खोलना कि डरा हुआ इंसान को हार्ट अटैक ही आ जाए। ठीक है। तो व्हाट डज द सिटी ऑफ 9 गेट्स, अभी ये 9 गेट वाली सिटी क्या रिप्रेजेंट करती है? आत्मा, ए, बी 9 ओशंस समंदर, या सी बॉडी? माता जी बॉडी। जय, वेरी गुड, बॉडी, वेरी गुड। हु डिड द गर्ल इन स्टोरी रिप्रेजेंट, वो जो सुंदर लड़की थी वो किसको रिप्रेजेंट करती है? ए परमात्मा, बी लाइफ एयर, सी इंटेलिजेंस कवर्ड बाय इग्नोरेंस। माता जी सी इंटेलिजेंस कवर्ड बाय शाबाश शाबाश, सी है इंटेलिजेंस। जो हमारा ये इंटेलिजेंस है ना, वो पूरा तमोगुण से भरा हुआ है। मतलब इट इज लाइक वेयरिंग अ काली काली कढ़ाई वाली हैट मोटी काली कढ़ाई होती है ना, कढ़ाई जो ऐसे जली जली हुई कढ़ाई होती है लोहे की, वो वाली कढ़ाई, इतना मोटा मोटा मेटल वाली कढ़ाई सर पे डाल दो, ऐसा तमोगुण होता है। क्योंकि उसके ऊपर कितनी भी भक्ति वाली बातें करो, कोई इंटरेस्ट नहीं आता उनको। इतने लोगों के अंदर तमोगुण भरा रहता है। उनको कभी आप पूछोगे ना, क्या आपको भगवान वाली बातें सुनना अच्छा लगता है? आप सुनना चाहोगे भगवान वाली बातें? हमें तो टाइम ही नहीं होता। दिन में एक पिक्चर देख लेते हैं तो उतना ही काफी हो जाता है। अगर पिक्चर के कितने घंटे देखते हो आप हर रोज? ऐसे पिक्चर कितना होता है? 2-2.5 घंटे का होता है। हर रोज हम 2-2.5 घंटा बच्चों के साथ पिक्चर देख लेते हैं, तो टाइम ही नहीं मिलता। उसके बाद दोपहर को थोड़ा सा टाइम फ्री मिलता है, बाकी पूरा दिन हम घर के काम करते रहते हैं। अच्छा, 2-2.5 घंटा, ओके ओके ओके। तो ऐसे करके सर पे तमोगुण की कढ़ाई वाली हैट पहन रखी है, मोटी वाली। उनको सुनना ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं, टाइम ही नहीं होता। तो What was the position of King Puranjan after he married the girl in story? पुरंजन राजा की क्या पोजीशन हुई, क्या मतलब उनकी हालत हुई जब उसने शादी कर ली उस लड़की के साथ? स्टोरी में जो लड़की है सुंदर वाली, उसके साथ शादी के बाद उसकी क्या हालत हुई? ए, वो बहुत पावरफुल बने, उस लड़की ने उनको बहुत जादुई शक्तियां दी। बी, उनको ऐसा लगा जैसे वो फंस गए हैं, ये शादी नहीं करनी चाहिए थी, और अब शादी कर ली है, तो इस लड़की के चंगुल से कैसे बाहर निकला जाए, वो उनको समझ में नहीं आ रहा था राजा पुरंजन को। ठीक है। सी, उनका सारा इंटरेस्ट चला गया इंद्रिय तृप्ति से, और उन्होंने डिसाइड किया मैं तपस्या करने चला जाऊंगा। माता जी बी। जय जय बी, हरि बोल। तो उन्होंने, ये स्त्री मतलब आपके इसको रिप्रेजेंट करती है, आपकी इंद्रिय तृप्ति की सारी इच्छाओं को रिप्रेजेंट करती है। तो जब बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति हो जाती है ना, तब इंसान सोचता है ना ही करते तो बेहतर है। वापस डायबिटीज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जिस इंसान को डायबिटीज होता है, जिस दिन डायग्नोसिस होता है ना, वो इंसान पीछे मुड़ के देखता है और सोचता है काश मैं टेंशन ना लेता। वो चीज जो हुई थी वो तो होनी ही थी, किस्मत में लिखी थी। काश मैं टेंशन ना लेता, टेंशन से चीनी बढ़ गई, इंसुलिन बढ़ गया बॉडी में। कुछ लोग सोचते हैं पीछे देखकर, काश मैं गुलाब जामुन इतना नहीं खाता, काश मैं इतना केक पेस्ट्री और इतना सब कुछ मीठा मीठा नहीं खाता, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो इंद्रिय तृप्ति जितनी ज्यादा करते हैं, उतना पीछे मुड़ के पश्चाताप करने की बारी आ जाती है।
वैसे ही राजा पुरंजन को लगा कि क्या गलती कर दी इस लड़की के साथ विवाह करके, बाहर कैसे निकला जाए पता नहीं चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड किंग प्राचीन बारी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस स्टोरी। राजा प्राचीन बारी को क्या समझ में आया? सबको कुछ ना कुछ समझ में आता है। देखो, आप जितने लोग आप ये कथा सुन रहे हो ना, सबके कहीं ना कहीं ये कथा एक एक छोटा छोटा पॉइंट जो है ना, हर एक के हृदय में जाकर छिप जाता है। हर एक के लिए ये कथा एक अलग ही ये निकाल के लाती है, रिविलेशन लाती है। तो राजा प्राचीन भारी था, उनके हिसाब से उनकी रियलाइजेशन क्या थी ये कथा सुनकर, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने क्या सोचा। ए, his wife will be the cause of his miseries in the future, therefore he should reject her। राजा प्राचीन बारी ने सोचा राजा पुरंजन के दुखों का भविष्य में कारण उनकी पत्नी ही बनेगी, तो इसलिए विवाह करने से पहले या विवाह करा भी है तो उसको रिजेक्ट कर लेना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। बी, मटीरियल इंटेलिजेंस कीप्स वन बाउंड टू मटीरियल वर्ल्ड। जो आपका भौतिक ज्ञान होता है वो आपको भौतिक जगत से बांध के रखता है, और आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है वो आपको भौतिक जगत से फ्री कर देता है। या सी, कभी भी किसी भी सिटी के लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसी सिटी जो स्नेक से प्रोटेक्टेड रहती है, जो बहुत सारे गार्ड से प्रोटेक्टेड रहती है, ऐसी सिटी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। माताजी बी, हाँ, मटेरियल इंटेलिजेंस जो है वो मटेरियल भौतिक जगत का ज्ञान भौतिक जगत से बांध के रखता है। ये सच है, ये सच है। जितना ज्यादा भौतिक जगत का ज्ञान के पीछे भागते हैं उतना ज्यादा बांध लेता है भौतिक जगत, और वो खत्म नहीं होता ज्ञान, पता है। आज ही मैं किसी से मिली थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने 6.5 लाख की पढ़ाई करी है पिछले 1 साल में। तो होता क्या है ना कि इतनी ज्यादा पढ़ाई कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, और अभी उनको कोई चीजें याद नहीं रहती, वो बड़े परेशान है। अब जो भी पढ़ाई करने जाते हैं उनको कुछ याद ही नहीं रह रहा है। पिछले 5.5 साल से पीएचडी कर रहे हैं, वो सेकंड पीएचडी कर रहे हैं, पहली पीएचडी तो हो चुकी है और 5.5 साल की, वापस पीएचडी के लिए एडमिशन ले लिया। तो अभी उनकी उम्र कितनी है, 47 साल की है वो लोग, वो और 47 उम्र में वो दूसरी बार पीएचडी कर रहे हैं। तो पहली पीएचडी 5.5 साल की थी, ये वाली पीएचडी अभी 5 साल की हो गई है, तो मोर देन 10 इयर्स का तो हो गया। 6.5 लाख का उस पे खर्चा कर चुके हैं, रिसर्च पे, इस पर, सब पे। और ऊपर से अभी उनको फाइनल वो सबमिट करना है, उनको कुछ याद ही नहीं रह रहा है, और प्लस वो और ज्यादा पढ़ने की इच्छा रखते हैं। अच्छी बात है, लेकिन ये भौतिक जगत से बांधने वाली बात है, भौतिक जगत से बाहर नहीं जा पाओगे। मृत्यु के वक्त अगर ये सोचा हाय मेरी तीसरी पीएचडी रह गई, तो वापस जन्म लेके आना पड़ेगा पीएचडी करने के लिए, इतना डेंजरस इच्छा है ये। तो इसलिए राजा प्राचीन बारी ने समझ लिया कि भौतिक जगत की जो इच्छाएं है वो भौतिक जगत से बांध के रख जाती है। और हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है, भागवतम जो हम हर रोज सुनते हैं, बड़े प्यार से सुनते हैं हम, भागवत कथा जो होती है, ये वाला ज्ञान है, वो ब्रेन को रेस्ट देता है। दिन भर हमने ब्रेन यूज, इसलिए हम हरी कथा रात को 8 से 9 करते हैं हर रोज। क्यों करते हैं हर रोज 8 से 9? क्योंकि सुबह से उठने के बाद सब लोग अपना दिमाग लगाते रहते हैं पूरा दिन। अब रात को 8 से 9 दिमाग को फुल स्टॉप लगाना है, कैसे लगाएंगे? हृदय से लगाएंगे। हृदय में ब्रेक से उसके फिर हृदय में कृष्ण भक्ति की स्थापना हो जाती है, कृष्ण आके हृदय में रहने लग जाते हैं। हरि कथा सुनते हैं तो अपने आप दिमाग शांत हो जाता है, नींद बड़ी अच्छे से आ जाती है, सोते सोते कृष्ण के बारे में सोचते सोचते सो जाते हैं सब। तो इस तरीके से हमारा हृदय ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, टाइम हो गया, चलो बची हुई कथा कल करते हैं। नारद मुनि जी इमिजिएटली जाते तो है नहीं, नारद मुनि जी थोड़ा सा मिल भी लेते हैं, राजा प्राचीन बारी को कुछ सवाल होते हैं उसके भी जवाब दे देते हैं आगे जाकर। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा मंदिर की जय, श्री कृष्ण राम की जय, समस्त की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।